कल हम लोगों के 50 क्वेश्चन हो गए थे ना। चलिए आज हम लोगों का 51 नंबर से 52 हो गए थे। चलो तो 51 52 हो गए थे, इनको हटा दें। 51 52 53 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आया भैया क्या? EGC सेकेंड ऑप्शन। अच्छा और तुम्हारा? इस यही आए सभी के? तुम्हारे क्या आंसर आए? इसका नॉट आया। चलो अच्छा, मतलब सभी के अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मैं एक बार सॉल्व करा रहा हूं, देखते हैं क्या आंसर है। बोला गया है बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर है। तो बिंदु ए से पश्चिम की ओर 14 मीटर पर है, तो सबसे पहले बिंदु ए लेकर आओ और ए से पश्चिम की ओर 14 मीटर पर कौन सा बिंदु है? बिंदु डी। क्लियर हुआ? आगे लिखा है बिंदु बी जो है डी से दक्षिण की ओर 4 मीटर है। तो डी से दक्षिण की ओर 4 मीटर पर कौन सा है? तो 4 मीटर की दूरी पर है बिंदु बी। क्लियर? आगे देखो, बिंदु एफ बिंदु डी से दक्षिण की ओर 9 मीटर है। तो डी से दक्षिण की ओर 9 मीटर, तो 4 मीटर तो ये ऑलरेडी है, तो तुम्हें 5 और चलना है। तो 5 और चलने के बाद तुम कहोगे 5 मीटर के बाद कौन सा बिंदु है? एफ। डी की अगर बिल्डिंग यहां बनी है तो बिल्डिंग थोड़ा नहीं खिसका दोगे। हाँ तो वो पूरी 9 है, 4 ये 5 ये, तो पूरी 9 हो तो गई। डी से तो पूरी 9 है बेटा, वो हमने लिख उस वजह से दी है। अगर हम 9 लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा एक लाइन और कि ये 9 है, लेकिन हमने हिस्सों में बांट रखा है, तो वो क्लियर हो रहा है कि अगर तुम डी से देखोगे तो डी से एफ 9 रहेगा, डी से बी 4 है, बी से एफ कितना है? 5। तो बी से एफ 5 है, बाकी डी से एफ देखोगे पूरा 9 है। इसके बाद देखो बिंदु ई जो है बिंदु बी से पूर्व की ओर 7 मीटर पर है। तो बी से पूर्व की ओर कितने? 7 मीटर। तो ये 14 है, तो इससे आधी दूरी पर 7 मीटर पर कौन होगा? बिंदु ई। तो ये हो गया बिंदु ई। इसके बाद देखो बिंदु सी जो है बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर है। तो ई से उत्तर की ओर जाना है। ई को इधर बना दे रहे नीचे, तो ई से 4 मीटर ऊपर कौन होगा? तो 4 मीटर ऊपर है सी। ठीक है, 4 की दूरी इतनी रहेगी क्योंकि यहां ऑलरेडी 4 बना चुके हैं। इसके बाद लिखा है बिंदु जी जो है बिंदु ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर है। तो ए से दक्षिण की ओर, तो ए से दक्षिण नीचे होगा और नीचे होगा, तो 4 की दूरी यही तो रहेगी, और ये दूरी 4 मीटर की है, और 4 मीटर पर कौन है? बिंदु जी। इसके बाद तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म। इसके बाद पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक सीधी रेखा में है? तो कौन से बिंदु है जो एक सीधी रेखा में है? तो देखो क्या डी ई ए एक सीधी रेखा में है? डी इधर है, ए इधर है, ई नीचे आ गया, एक सीधी रेखा में नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। तीसरा देखो एफ बी सी, एफ ये है, बी ये है, और सी इधर पहुंच गया, तो ये भी एक सीधी रेखा में नहीं। ठीक, बी ऑप्शन देखो ई जी सी, ई है, जी है, और सी ऊपर पहुंच गया। अगर ई और सी देखोगे एक सीधी रेखा में, लेकिन जी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ दिया गया ई जी बी, तो ई है, जी है, बी है, तो देखो एक सीधी रेखा में ही तो है।
अगर एक रेखा बनाई जाएगी तो इस रेखा में ही तो है ये तीनों, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी। क्लियर हुआ? आगे देखो भैया, बिंदु ए से बिंदु सी की अपेक्षा किस दिशा में है? तो बिंदु ए से चलना और कहा बिंदु सी, तो ए से सी किस दिशा में है? तो किस दिशा में दिखाई दे रहा? पश्चिम की ओर। भाई एक से, तो जहां से बोला जाए वहां से एरो बनाओ, तो ए से हम लोग चलेंगे और कहां तक? सी की अपेक्षा, तो सी की अपेक्षा मतलब सी जहां होगा वहां देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर देखो, यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, तो बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, तो यहां से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा, यही तो बोला। इसके बाद क्या कहा? तथा दाहिनी ओर मुड़ता है तो वह किस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचेगा? तो भैया दाहिनी ओर मुड़ेगा और सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा? ई पर। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन तुम्हारा बैंक का था, ठीक है, क्लर्क का था। हाँ, बैंक में क्या होते हैं, क्वेश्चन 2-2, 3-3 एक साथ पूछे जाते, बस फिगर हमें बनाना पड़ता वहां पर। और वहां पर सब लोगों को पता होगा हर सेक्शन 20 मिनट के लिए ही खुलता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, सबके सेक्शन 20-20 मिनट के लिए खुलते हैं। 20 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, इसीलिए वहां पर थोड़े लेंथी क्वेश्चन मिलते हैं। और वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में तुम इतना टाइम लगा दो कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, इसीलिए उनकी मेरिट भी ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 56 का बताओ। एस और एसबीटी यही आए हैं क्या आंसर? डी और ई आए हैं? क्या बताना पड़ेगा कि फिगर बना दें? अरे तुम अपना बताओ, यही आ रहे हैं? चलो बताना है, बता दे। अच्छा ठीक हो गया। 58 नंबर बताओ भैया। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, बता दे, बताते रहे, देख लो। कार्यालय का एक बस चालक कार्यालय से चलाना प्रारंभ किया, तो कार्यालय का एक बस चालक है जो कार्यालय से चलाना प्रारंभ करता है बस को। बोला गया है वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कार्यालय मानना पड़ेगा, तो इस बिंदु को हमने मान लिया कार्यालय। अब इस बिंदु से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया चालक। इसके बाद बोला गया है बाहीं ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर चला, तो इसका बायां इधर होगा, बाहीं ओर मुड़ा और कितना गया है? 5 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर की। इसके बाद बोला है फिर बाहीं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अब इसका बायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ, कितना गया है? 8 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है? मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, बाहीं ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर चला, तो फिर से बाहीं ओर मुड़ा है, तो अब इसका बायां कहाँ होगा? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ? किधर होगा? पश्चिम की तरफ। कितना गया है? 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है? बस चालक अंततः बाहीं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अच्छा बाहें, हाँ, बाहीं और मुड़ा कितना चला था? 5, तो इसके बराबर आएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला था? अंततः वह बाहीं और मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता। अब बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, तो बाहीं और मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, तो यहां से 1 किलोमीटर जाएगा और 1 किलोमीटर जाने के बाद वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि बोला गया और वह रुक गया। फिर से कार्यालय पहुंचने के लिए बस चालक को कितनी दूरी एवं किस दिशा में चलना पड़ेगा, ये बोला गया। तो हम लोगों को पता है कार्यालय, हम लोगों ने यही तो माना था। अब अगर ये कार्यालय है तो उसे सबसे पहले यहां से
कार्यालय पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? तो दिशा हो जाएगी नॉर्थ। अब कितनी दूरी चलनी होगी? तो हमें पता है ये टोटल दूरी 8 है, तो ये दूरी भी टोटल 8 ही होनी चाहिए। और अगर ये 8 है जिसमें 2 ये है 1 ये है, तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3। तो ये 3 दूरी हटा दी जाए तो बचेगी कितनी? 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ दिशा में जाएगा और कितने किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ? चलो अगला बताओ भैया। नन ऑफ दीज। चलो इसको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो सीधी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ESWN। मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला है, तो दक्षिण में भैया 30 मीटर लिख दो। इसके बाद क्या बोला है? फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो दक्षिण का बायां क्या होता है? पूरब। पूरब में कितना गया है? 15। इसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो इसका दायां क्या होगा? दक्षिण। तो दक्षिण में फिर से कितना गया? 30। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो इसका दायां क्या होगा? पश्चिम। तो पश्चिम में कितना जाएगा? 15। इसके बाद पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो हम लोगों को पता है कि अपोजिट साइड हमेशा क्या होती हैं? घटेंगे एक दूसरे से। तो ये 15 खत्म हो जाएंगे। पूरब के 15 पश्चिम के 15 से खत्म। ये हो गए 30 और 30 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में है? नहीं। तो इसका आंसर CND नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कांट डिफाइंड, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि निर्धारित है वो कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। चलो भैया इसमें बताओ, अशोक ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया था 50 मीटर दक्षिण। तुम्हारा उत्तर आया इसका दक्षिण। चलो अच्छा देख लो एक बार फिर भी। अशोक ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, क्या बोला गया? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में था? तो फिर से वही लगा दो, ESWN। दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता और 50 मीटर चलने के बाद, तो दक्षिण में कितना गया है? 50। इसके बाद दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो इसका दायां कहाँ होगा? साउथ का। वेस्ट होगा, तो वेस्ट में कितना जाएगा? 30। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, तो इसका दायां क्या होगा? नॉर्थ। कितना जाएगा? 100। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो इसका दायां क्या होगा? पूरब। तो पूरब में कितना जाएगा? 30। और लास्ट में क्या बोला? वहां पर रुक गया है। अब हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो कुछ नहीं करना, हम लोगों को अपोजिट साइडें हमेशा घटाई जाती हैं। तो ये 30 से खत्म, इस 50 से इस 100 में घट जाएगा, तो 150 किसका बचेगा? नॉर्थ का। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 50 किलोमीटर और दिशा क्या आएगी? नॉर्थ। यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो इसका बताओ भैया। तुम्हारा डाटा ही नहीं मिला। चलो अच्छा देख लो। नगर डी नगर ऐप के पूरब की ओर है। नगर डी है नगर ऐप के, तो ऐप जहां भी होगा ऐप के पूरब में कौन है? डी। ठीक है, इसके बाद नगर बी जो है नगर डी के उत्तर में, तो डी का उत्तर कहाँ होगा? ऊपर। और नगर डी के उत्तर में कौन है? नगर बी। इसके बाद क्या बोला? नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है, तो बी के दक्षिण की ओर कौन है? नगर एच। अब एच की 3 जगह हो सकती, हो सकता है एच यहीं पर हो, एच इस पॉइंट पे भी हो सकता है, एच इस जगह भी दोनों के साथ भी हो सकता है, या इससे नीचे भी हो सकता है। अब एच के 3 आंसर हो सकते। पूछा क्या गया? नगर एच ऐप से किस दिशा में है? तो नगर एच ऐप से किस दिशा में है? तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है
ईस्ट में हो, और हो सकता है साउथ ईस्ट में हो। क्या आंसर दे सकते? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? डाटा अपर्याप्त है। क्लियर हुआ? छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम लोगों को लगता है कि आंसर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां दूरी बताई नहीं गई। अब वो उसके दक्षिण में था, कितना दक्षिण में है क्या पता। अगर केवल वही होता, नीचे तुम्हारा ये ना दिया रहता, कौन कैंडिडेट? डी, तो हम एच को कहीं भी बना सकते थे। लेकिन अब हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि एच डी और बी के बीच में होगा, या डी के साथ एच होगा, या डी से नीचे एच होगा, क्योंकि कोई दूरी दी नहीं गई। और जब दूरी नहीं दी गई तो तुक्का हम लोग ऐसे लगाएंगे नहीं कि नहीं ऑप्शन देख के कुछ भी मिल जाए आंसर लगा दें, क्योंकि उसमें ये भी तो दिया है डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं। चलो 62 नंबर बताओ भैया। ये लाइटें ऑन है, ये लाइटें चल। चलो अच्छा देख लो भैया। ए पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो ए कहां गया है? पूर्व की ओर। तो किसी बिंदु से ए पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर हो गया 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? फिर दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर। फिर भैया दाहिनी ओर मुड़ा और कितना गया है? 10 मीटर। इसके बाद क्या बोला है? फिर दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर। अब इसका दाया कहाँ होगा? इधर। कितना गया है? 30 मीटर। तो ये हो गया 30 मीटर। इसके बाद और दाहिनी ओर मुड़कर फिर से 30 गया है, तो अब इसका दाया कहाँ होगा? ऊपर। कितना गया है? 30 मीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है? फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो कितना जाएगा? 10। तो 10 लगभग इतना ही तो जाएगा, क्योंकि 20 की दूरी ये बनाई हम लोगों ने। इसके बाद क्या बोला है? वह चलना प्रारंभ करने के स्थान से किस दिशा में है? तो चलने वाले स्थान से बोला गया ना, तो चले तो हम लोग यहां से थे, अब यहां से ये किस दिशा में है? तो किस दिशा में दिखाई दे रहा? उत्तर में, क्योंकि ये टोटल 30 है, ये 20 है, तो 10 की दूरी जस्ट इसके सामने ही तो होगी, ठीक है। बताओ भैया अगला बताओ क्या आया? एक दक्षिण बताता है तो एक उत्तर बता देता है। चलो कोई नहीं, देख लो क्या बोला है? अपने घर पहुंचने के लिए उसे दौड़ना चाहिए, तो किस दिशा में दौड़ना चाहिए और कितना, दोनों चीजें पूछी हैं। तो यहां पर सबसे पहले भैया क्वेश्चन ने क्या बोला है? बोला गया है एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। क्या लिखा है? एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने से पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। तो पहले पूरब में जाएगा या उत्तर में? तुम इस सीट को लगाने के पश्चात पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहले सीट सॉल्व करोगे या क्वेश्चन लगाओगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो वही चीज यहां बोला गया है, एक लड़का है जो अपने घर से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। तो यहां कहीं ये नहीं लिखा है कि पहले वो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया या 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। उसने ये बोला है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ने के पश्चात उसके बाद कहां जाएगा? 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो कुछ लोगों के दिमाग में यही आता है कि सबसे पहले वह 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, क्योंकि उसने इस लाइन को यहाँ पर पश्चात लिख दिया। तो हम लोगों को लगता है इसका मतलब यह है कि ये लाइन पहले आएगी उसके बाद वो लाइन आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले लड़के को कहां ले जाओ?
पूर्व की ओर। तो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। तो इसके बाद कहाँ गया? 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसके बाद बुलाया हुआ है फिर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो फिर से ये गया है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। इसके बाद बोला है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो 3 किलोमीटर गया है दक्षिण की ओर, तो 3 किलोमीटर दक्षिण में चला गया। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है, तो 2 ये 1 ये, टोटल 3 हो गई दूरी। तो 3 की दूरी यहां से यहां तक ही बनेगी और ये दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर की। इसके बाद बोला है अपने घर पहुंचने के लिए उसे दौड़ना चाहिए। तो भैया अपने घर पहुंचने के लिए उसे दौड़ना किस दिशा में चाहिए? नॉर्थ में। अब नॉर्थ के बाद कितना दौड़ना चाहिए? तो ये टोटल कितनी थी? 3 में ये हिस्सा यहां तक कितना है? 1, तो नीचे कितना बचेगा? 2। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा? 2 किलोमीटर उत्तर। उस पश्चात का मतलब ये नहीं था कि हम उसको पहले रखें और इसको बाद में। मैं बोल कि इस सीट को सॉल्व करने के पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, चलो इसको बताओ। दक्षिण पश्चिम आया तुम्हारा? अरे देख लो भैया, यदि ए बी के दक्षिण में है तो बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में कौन है? ए। तथा सी बी के पूरब में, बी के पूरब में कौन है? तो बी के पूरब में है सी। पूछा गया है कि जो ए है वो सी से किस दिशा में है, तो सी से ही तो बताना है। ए जो कॉमा वाला होता है उसको तो वैसे भी हम लोग होल्ड करते, तो सी किस दिशा में है? ए से। अगर ऐसा तो होगा नहीं, तो यहां पर ये होगा कि सी से किस दिशा में कौन है? ए। तो सी से किस दिशा में ए है? तो किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। चल इसको बताओ भैया। 150 सभी का आया? बताना तो नहीं। अगला बताओ। उत्तर पश्चिम आया है। क्या बोला गया है? घड़ी में 7:30 बजेंगे। तो घड़ी में 7:30 इसी प्रकार तो बजेंगे जिसमें ये तुम्हारी घंटे वाली सुई होती है और ये कौन सी होती? मिनट वाली। अगर डायरेक्शन में देखा जाए कि इन सुइयों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ वाली मिनट वाली सुई किस दिशा में दिखाई दे रही? साउथ में। और जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया? बोला गया है घड़ी में 7:30 बजे हैं, यदि बड़ी वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। तो मतलब बड़ी वाली सुई का क्या होता है? मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई कहां पर हो? पश्चिम में। यही तो बोल रहे हैं। और जबकि हमें पता है मिनट वाली सुई होती कहां है? साउथ में। और इनके हिसाब से कहां है? पश्चिम में। तो पक्का घड़ी कहीं ना कहीं हिलाई गई होगी या तिरछी हुई, यही तो है। तो आगे पूछा क्या गया? पूछा गया है छोटी सुई किस दिशा में होगी, मतलब घंटे वाली सुई की दिशा पूछी गई है। अगर मिनट वाली सुई की दिशा चेंज हुई तो घंटे वाली की भी तो चेंज हुई होगी। तो यही तुम्हें चेक करना होता है कि रियल में कहाँ होती और कितना चेंज हुई। तो रियल में मिनट वाली सुई होती है साउथ में। अब साउथ से वो कहाँ पहुंच गई? वेस्ट में। तो मतलब दक्षिण से पश्चिम हो गई। तो कितना घूम गई घड़ी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना ही तो घूमी। तो जितनी मिनट वाली सुई घूमी होगी उतनी ही घंटे वाली घूमेगी। तो घंटे वाली रियल में होती कहाँ है? साउथ वेस्ट में। तो जब घूमी होगी तो साउथ वेस्ट से ही तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी होगी। तो साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नहीं। तो आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ? गोलू
चलो बताओ भैया, उत्तर पश्चिम। अरे तो क्या चाहते हो, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें? है एक लोग दूसरा आंसर बता देता, दूसरा दूसरा बता देता, बाकी तो बोल नहीं रहे हैं। कह रहे दो ने बोल दिया है, मतलब बताओगे। टॉम स्थान P से प्रारंभ कर पूरब की ओर चलते हुए 10 माइल की दूरी तय करता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान P के आप सापेक्ष किस दिशा में? चलो भैया देखो पूरा बनाओ अब तुम लोगों। टॉम स्थान P से प्रारंभ कर पूर्व की ओर चलते हुए 10 माइल की दूरी तय करता है। मील होगा तो एक पॉइंट से चला और पूर्व की ओर कितना गया है? 10 मील। इसके बाद क्या बोला है? तब वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता और 5 माइल की दूरी तय करता है। तो दायां कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और कितना जाएगा? 5 मीटर। मील मतलब। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 5 माइल की दूरी तय करता है। तो इसका दायां पश्चिम की तरफ होगा, तो कितना जाएगा? 5। तो ऊपर 10 की दूरी हम लोग ले चुके, तो ये दूरी होगी 5 की। ठीक है, उससे आधी। इसके बाद बोला है टॉम अब अपने प्रारंभिक स्थान P के सापेक्ष किस दिशा में? तो P के सापेक्ष बोला गया है, तो P के सापेक्ष का मतलब यही तो होगा। तो P से एक एरो बनाओ और भैया देखो अब हम कहां पर खड़े हैं। तो ये दिशा कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर बताओ भैया। दक्षिण सभी का सिंपल है, हो जाएगा। 69 दक्षिण पश्चिम, क्या बताना है? दक्षिण आ रहा। देखो भैया फिर दो लोग आ गए। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो सीधी शॉर्ट ट्रिक लगाओ, फिगर बना दें। ये क्या लिखा है? उसने ये नहीं पूछा है किस दिशा में जा रहा। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब दूरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड थे वो नहीं चल रहे हैं। प्रारंभिक बिंदु का मतलब ये होता है जहां से हम चलना स्टार्ट किए वहां से एक एरो खींचना है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमने ये बताई थी कि सबसे पहले ESWN मतलब पूरब का राइट क्या होता है? साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट। तो इस तरफ चलेंगे तो सारे राइट मिलेंगे, और अगर इस तरफ से चलोगे तो सारे क्या होंगे? लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट, वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट, साउथ, साउथ का लेफ्ट, ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ। ठीक है, तो इनसे जो आंसर तुम्हारी दूरी और दिशा के निकलते हैं वो हमेशा प्रारंभिक बिंदु से ही निकलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला। तो भैया दक्षिण में कितना गया? 25 मीटर। इसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो दायां इस तरफ चलना है, तो इसके बगल में तुरंत हम कहां जाएंगे? पश्चिम में। कितना जाएंगे? 15 मीटर। इसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, तो मतलब फिर से बैक हुआ और कितना गया? 25 मीटर। इसके बाद बोला अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर दिशा ना पूछता, दूरी पूछता, तो दूरी के लिए हम हमेशा अपोजिट वाले ही तो घटाते हैं। तो यहाँ कुछ घटाने के लिए है ही नहीं, तो साउथ का 50 आ जाता और वेस्ट में कितना आता? 15। और जब दो दिशाओं के नीचे बचता है तो हमने बताया था इनका क्या तुम्हें बनाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ये इनमें से कोई एक आधार होगा, कोई एक लंब होगा, बस तुम्हें कर्ण निकालना रह जाता है, तो कर्ण निकालोगे। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता है कि संख्याएं ऐसी आएंगी जिनका पाइथागोरस पॉइंटों में जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने दूरी पूछी। तो जिन दिशाओं के नीचे जो जो बचा है वो दोनों दिशा उठा लो। तो एक दिशा साउथ है, दूसरी वेस्ट है, दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आया बोलू?
चलो 70 नंबर बी ऑप्शन। एक का पी आ रहा, एक का डी आ रहा। रहने दो तुम लोग, सब हमसे सॉल्व करा लो। ए पूर्व की ओर यात्रा करता है, बी उत्तर की ओर यात्रा करता है, सी और डी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, डी ए की दाईं ओर यात्रा करता है। तो भैया किसी बिंदु से बनाओ। ए किस दिशा में यात्रा कर रहा? ए यात्रा कर रहा है पूर्व की ओर। इसके बाद क्या बोला? बी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा, बी चला गया उत्तर की ओर। इसके बाद सी और डी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। अब विपरीत दिशाओं में कहीं भी कर सकते हैं, उत्तर पूरब में, उत्तर और दक्षिण में, पूरब और पश्चिम में। तो इसके लिए आगे इन्होंने लिखा है कि जो डी है वो ए के दाईं ओर यात्रा करता है। तो ए के दाईं ओर मतलब कहां यात्रा कर रहा होगा? साउथ में। तो डी कहां यात्रा कर रहा है? साउथ में। और अगर डी साउथ में यात्रा कर रहा है तो सी और डी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो मतलब अगर डी साउथ में जाएगा तो सी कहां जाएगा? नॉर्थ में। यही तो मतलब हुआ। तो आगे पहला ऑप्शन दिया गया है बी और सी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। भैया एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, सी पश्चिम की ओर यात्रा करता है, सी खुद उत्तर में कर रहा है, दूसरा भी गलत। तीसरा, डी उत्तर की ओर यात्रा करता है, डी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा, नहीं दक्षिण में। चौथा, बी और सी एक ही दिशा में यात्रा कर रहे, तो बिल्कुल कर रहे। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते, वो सिंपल वाले नहीं पूछे जाते कि आराम से देखकर आंसर आ जाते हैं। लैंग्वेज इतनी ही खराब मिलती है वहां पर। दक्षिण आएगा। गाय का मुख किस दिशा में है? अब इसमें टाइप नंबर फर्स्ट लगाओ तुम, क्योंकि क्या बोला गया है? सबसे पहले एक गाय 20 मीटर पूर्व की ओर गई, तो सबसे पहले क्या लिख लो? पूरब। सबसे पहले उसने क्या, कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न की। इसके बाद फिर से राइट टर्न, इसके बाद लेफ्ट टर्न, इसके बाद फिर से लेफ्ट, और अंत में फिर से लेफ्ट। और पूछा है अब गाय का मुख किस दिशा में है। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब बचा है ईस्ट और बचा है लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। दक्षिण किसने बताया था? गलत है, क्या आएगा? पूरब का लेफ्ट क्या होगा? उत्तर। चलो अच्छा, इसका बताओ भैया। दो 230 सॉल्व किया था? नहीं किया? चलो अच्छा देख लो। खेल के एक मैदान में ABCDEF उत्तर की ओर मुख करके जैसे कि नीचे वर्ड किया गया है खड़े हुए हैं। तो सभी के मुख कहाँ हैं? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि B जो है D के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर है। तो D के दाईं ओर है 50 मीटर की दूरी पर, कौन? B। तो सबसे पहले D को लेकर आओ, और D के दाईं ओर, क्योंकि इनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर, तभी तो दाएं बाएं हमें क्लियर होंगे। तो इनका मुख अगर उत्तर की ओर है तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो D के दाईं ओर 50 मीटर पर, तो D के 50 मीटर पर कौन होगा? B। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है? A के बाद कॉमा है तो इसको होल्ड करेंगे और क्या पढ़ेंगे? B के दक्षिण में 60 मीटर, तो B का दक्षिण नीचे होगा, तो B के दक्षिण में 60 मीटर पर कौन होगा? तो 60 मीटर पे होगा A, जिसको होल्ड किया था।
दूसरा पॉइंट भी खत्म। तीसरा पॉइंट फिर से सी के बाद कॉमा है तो इसको होल्ड करेंगे और क्या पढ़ेंगे, डी के पश्चिम में 40 मीटर। तो डी के पश्चिम में, तो इसका पश्चिम इधर और होगा, तो डी के पश्चिम में कितना जाना है, 40। तो डी के पश्चिम में 40 मीटर और गए और उस जगह कौन मिलेगा, सी। इसके बाद फिर ई के बाद कॉमा है तो इसको होल्ड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए के उत्तर में 80 मीटर। तो ए कहाँ है, ये। अब ए के उत्तर में मतलब ऊपर चलना है, तो चलोगे तो यहीं से, अब यहां से यहां तक चलोगे तो 60, तो ये दूरी चल चुके 80 में, तो ऊपर और कितना बढ़ोगे, 20 और जाओगे, तो 20 मीटर ये हो गया। तो वहां पर कौन मिलेगा, ई। सारे कैंडिडेट आ गए। पूछा क्या गया 42 नंबर क्वेश्चन, यदि एक लड़का जो कि सी के पास खड़ा है, एक लड़का है जो कहां खड़ा है, सी के पास खड़ा है, वहां से चलकर डी के पास जाता है, अब वो यहां पर आ गया। इसके बाद क्या बोला, फिर बी से मिलकर ए के पास जाता है, तो बी से मिलकर ए के पास गया, और फिर ई से मिलता है, फिर ई से मिलता है। यदि वह सभी समय सीधी दूरी तय करता है तो कुल कितने मीटर चला, तो तुम्हें पूरी दूरी ही काउंट करनी भैया। यहां से यहां गया 40, ये गया 50, कितना हो गया 90, 90 के बाद फिर ए तक गया, 9 6 कितना हो गया 15, 150। अब यहां से फिर ऊपर जाएगा और 150 के बाद 80 और जोड़ना, तो क्या आ जाएगा 230। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही है, क्या बोला गया 73 में कि सी और ई के बीच कम से कम दूरी कितने मीटर की होगी। तो सी और ई के बीच में बताओ भैया, तो सी और ई के बीच की दूरी देखोगे तो इसी प्रकार तो देखोगे, और ये एक समकोण बन गया जिसमें से ये कितना है 90, ये कितना है 20, तो ये निकालना है। तो स्क्वायर करते हो तो ये कितना हो जाएगा 9 नेम 81, 8100, और ये कितना हो जाएगा 400, तो ये हो कितना जाएगा 8500, ऐसे तो हो जाएगा। और अगर हम इस 8500 को तोड़ दें तो ऐसे ही तो तोड़ोगे, 85 गुणा 100, 100 से बाहर क्या निकलेगा 10, अंडर रूट कितना हो जाएगा 85। क्या ऑप्शन ऐसे ही दिया, मीटर लगभग में पूछा गया है, तो ये कितना निकला है 10 रूट, लगभग तुम्हारा देखो 10 का 100 लगभग 92 तक पहुंचेगा। इसका देखो कितना निकल रहा 85, 8 आएगा 80, 64, 9 ने 81, 9 90 तो पहुंच ही रहा है भाई। अगर यहाँ 81 होगा तो 9 ने 81 होता, 9 बाहर आता, 9 दशारम कितना हो जाता 90, तो 90 तो फिक्स है। और 90 के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, 78 बहुत छोटा है, 120 बहुत बड़ा है, तो केवल 92 बचा है। तो लगभग में क्या आ जाएगा 92, क्योंकि यहाँ भी दूरी लगभग में पूछी गई, ना कि एग्जैक्ट पूछी गई। ठीक है, अगला 74 देखो क्या बोला गया है उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो डी के बाईं ओर है। तो डी के बाईं ओर होना चाहिए, और दक्षिण किस में होना चाहिए पश्चिम में। कहां गया, दक्षिण पूर्व में, सॉरी दक्षिण पूर्व में होना चाहिए उस व्यक्ति के, और जो डी के बाईं ओर हो, तो डी के बाईं ओर होना चाहिए और दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। तो डी के बाईं ओर, और कहां होना चाहिए दक्षिण पूर्व में, तो कौन है ए है। तो आंसर क्या आएगा ए। क्लियर हुआ। ये तुम्हारे छोटे मोटे एग्जामों में नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार जैसे यूपीएसआई वगैरह दोगे तो वहां 2-2 3-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, उस प्रकार के हैं। बाकी कल तुमने 50 क्वेश्चन देखे थे, वो लगभग तुम्हारे वनडे एग्जाम कोई भी नॉर्मल होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। चलो इसका बताओ भैया,
पत्नी का मुख पूछा गया, सही बताना। नहीं आया, अरे मना कर दिया तुमने तो। देखो अच्छा, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था, सूर्य अस्त से पहले टहल रहा था, तो मतलब शाम को ही तो टहल रहा था। तो बोला गया उसकी पत्नी ने देखा है कि उसके पति की परछाई पति के दाहिनी ओर, दाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। तो हमने कहा दाएं बाएं परछाई तभी पड़ेगी जब कैंडिडेट कहां देखेगा, उत्तर या दक्षिण में। आगे पीछे परछाई तभी गिरती है जब या तो सूरज पीछे हो या उसके आगे हो। तो यहां पर इस प्रकार है कि अगर सूरज तुम्हारे यहां पर है पश्चिम में, तो कैंडिडेट एक बैठा इधर इस प्रकार खड़ा होगा और दूसरा कैंडिडेट इस जगह खड़ा होगा, कुछ इस प्रकार। ये दक्षिण की ओर देखेगा और ये कहां देखेगा, उत्तर की ओर। ऐसे तो देख रहा होगा, ठीक है। तभी परछाई दाएं बाएं गिरेगी, तो सूरज जब उसके बगल में होंगे तो जो कैंडिडेट दक्षिण की तरफ देखेगा उसका राइट कहां होगा, ये, और उसका लेफ्ट ये होगा। और जो उत्तर की ओर देख रहा होगा उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, क्योंकि दो कैंडिडेट जब बात करते हैं तो आमने सामने करते हैं। तो वही चीज बोला है कि उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई पति के दाहिनी ओर पड़ रही, तो जो परछाई गिरेगी वो इधर ही तो गिरेगी, इस कैंडिडेट के, और इस कैंडिडेट के भी परछाई इधर गिरेगी। तो दोनों कैंडिडेट के परछाई जब इधर गिरेगी तो इन दोनों कैंडिडेट में इस वाले व्यक्ति के परछाई बाईं ओर गिर रही और इस वाले के दाईं ओर। क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसके पति की परछाई दाईं ओर पड़ रही थी, तो इनमें से किस वाले व्यक्ति के दाईं ओर परछाई गिर रही, इस वाले कैंडिडेट के गिर रही दाईं ओर। और ये कैंडिडेट कहां देख रहा, उत्तर की ओर, तो इसका पति कौन हो जाएगा, ये वाला कैंडिडेट। तो ये उसका पति होगा जिसके दाईं ओर परछाई गिर रही होगी। आगे बोला क्या, यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही थी, अगर पत्नी अपने पति के विपरीत दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुख किस दिशा में था, तो पक्का पत्नी यहीं तो खड़ी होगी और वो देख कहां रही होगी, दक्षिण की ओर। पत्नी यहां पर टहल रही होगी और जिसका मुख कहां होगा, जिसका मुख होगा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर होगा। तभी तो उसने देखा होगा कि हमारे पतिदेव जहां टहल रहे हैं उनके दाईं ओर परछाई गिर रही। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण। देखा, जब हमने क्वेश्चन बताए थे तो उनमें इतनी परेशानी नहीं थी, इन क्वेश्चनों में सीधा सीधा सिंपल दिखता था। तो इसीलिए कहते हैं जो किताबों की लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज सेम मिले। किताबों में बहुत सिंपल देती, लेकिन एग्जाम के टाइम उसमें भी फंसा लेते हम लोगों को। तो देखो सारी चीजें वही है, परछाई वाला क्वेश्चन है, सब कुछ है, सुबह शाम की बात हो रही, लेकिन जरा सा भी उसमें कुछ ना कुछ वो एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि उसके पत्नी अपने पति के विपरीत दिशा में टहल रही थी और उसका मुख बताओ। तो इन दोनों के ना मुख पूछकर उसकी पत्नी के बारे में पूछा गया, इसीलिए तुम लोग छोड़ देते हो। और हमने कहा कि प्रैक्टिस कर लिया करो, इसीलिए 100 क्वेश्चन दिए थे तुम कहो, और कम से कम 50-60 क्वेश्चन मैंने क्लास में वो अलग बताए थे, तो कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते हैं। इतने पर्याप्त वो क्वेश्चन है कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग बताओ इसमें क्या आया, ये सिंपल है, पहला टाइप है, उसका मुख किस दिशा में होगा। आगे बताओ 170 क्या आया, इसका पश्चिम, तो पश्चिम ही तो लगाया, और कुछ आ रहा किसी का। अच्छा 77 का, इसका उत्तर सभी का, वह किस दिशा की ओर जा रहा है,
तो लास्ट वाली दिशा पूछी गई है, सिंपल है, टाइप नंबर फर्स्ट है। बताओ भैया, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? बता दें। अब पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा पहले से। देख लो भैया, बाबू के बाद कॉमा है तो बाबू को बंद कर दो। रहीम का पड़ोसी है तो ये वो बाबू नहीं है, ये किसी का नाम है, तो रहीम का पड़ोसी है बाबू, ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद बोला गया है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिमोत्तर, इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिम और उत्तर की ओर, मतलब उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम की दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। किसका मकान होगा? तो रहीम का पड़ोसी और उसका मकान। तो ये और किसके लिए आया? तो और आएगा बाबू के लिए, बाबू के लिए आएगा। तो और आया बाबू के लिए, तो और उसका मकान उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले भैया रहीम को लेकर आओ। अब रहीम के उत्तर पश्चिम में बाबू का मकान है, ये हो गए बाबू श्री। इसके बाद क्या बोला? जोसेफ को होल्ड करोगे और क्या पढ़ोगे? रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान है दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर पे है। तो दक्षिण पश्चिम में रहीम से, तो दक्षिण पश्चिम यही तो होगा। तो ये भी दक्षिण पश्चिम में 200 था, ये भी 200 है। अब इस 200 पर कौन है? तो किसको होल्ड किया था? जोसेफ को। तो यहां पर जोसेफ है। इसके बाद गोपाल भाई साहब को होल्ड करोगे, जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब दिशा में 200 मीटर पर है। तो इसका दक्षिण पूरब तुम्हारा कहां जाएगा? कहां गया? दक्षिण पूरब था, तो इसका दक्षिण पूरब कहां बनेगा? इस जगह दक्षिण पूरब है, नीचे जाएगा। तो दक्षिण पूरब में कौन है? 200 मीटर पर गोपाल। इसके बाद क्या बोला है? रॉय जो है वो गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से उत्तर पूरब में, यही तो बोला गया। तो उत्तर पूरब तुम्हारा इसी प्रकार होगा। और उत्तर पूरब में कौन होगा? तो रॉय का मकान, और ये भी कितना है? 200। ठीक। इसके बाद पूछा गया है रॉय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? तो रॉय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में स्थित है? तो ये दिशा कौन सी दिशा दिख रही है? दक्षिण पूर्व। क्लियर हुआ? चलो अगला देखो भैया। बाबा रामदेव, एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा था जिसमें उसका सर नीचे पैर ऊपर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है। उसका मुख फेस कहाँ है? पश्चिम में। और उसका क्या बोला गया? लेफ्ट हैंड बताना है कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में है, यही तो बोला गया। तो इन क्वेश्चनों में मैंने बताया था जिस भी दिशा में फेस हो उसके अपोजिट वाली दिशा लिख दो। तो वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, और ईस्ट के बाद तुम उसका जो हैंड पूछा जाए वही हैंड यहाँ पर ज्ञात कर लो। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? तो ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। इसका बताओ भैया। नन ऑफ दीज। देख लो भैया, उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थित के बीच की सबसे कम दूरी। तो मतलब प्रारंभिक से दूरी पूछी गई तो सीधी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ESWN। फिगर बनाने की जरूरत नहीं। रतन 15 मीटर पूर्व में गया तो पूर्व में 15 गया। इसके बाद फिर वह बाहें मुड़कर 15 गया तो इसका बायां क्या होगा? नॉर्थ होगा। नॉर्थ में कितना गया है? फिर से 15।
इसके बाद क्या बोला, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर, तो नॉर्थ का दाया क्या होगा, पूरब। पूरब में कितना गया, 12। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 15 गया, तो 15 चला गया साउथ में। इसके बाद क्या बोला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता, तो इसका बायां क्या हो जाएगा, पूरब 10। इतना हो गया। इसके बाद पूछा है बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये तुमसे पूछा गया। तो हमने कहा था ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ घटेगा, तो ये 15 खत्म हो गए। अब इनको जोड़ लो, 5 2 7 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, 37 मीटर। क्लियर हुआ। चल इसमें होता प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, फिर से वही क्वेश्चन है। आ रहा उत्तर 5 किलोमीटर, ठीक है। अगला बताओ भैया, 82 कितना, 14 किलोमीटर। चलिए अगला बताओ, 83 3 किलोमीटर। पूछना तो नहीं है। 84 बताओ, 6। चलो अच्छा देख लो, जितनी देर में प्रारंभिक स्थान से पूछा गया, ESWN बोला गया एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व में गया, पूर्व में 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर। इसका बायां कहाँ होगा, नॉर्थ में। कितना गया है, 4 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता, वेस्ट में कितना गया, 5। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये तुमसे पूछा गया है। तो इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करता है, ईस्ट वेस्ट से साउथ नॉर्थ से घटता है, तो ये 2 इस 5 में घटेंगे, तो इसके बचेंगे 3, नॉर्थ के बचेंगे 4। अब 2 के नीचे बचता, तो हमने क्या बताया था यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, अगर ट्रिपलेट याद हो तो 3 4, तो कर्ड क्या आएगा, 5, तो दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगर दिशा पूछी जाती तो दिशा क्या होती, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर। 85 बताओ, आया कि नहीं, नहीं आया। फिर से वही शॉर्टेज लगाओ, ESWN एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता, तो उत्तर में गया है 3 किलोमीटर। तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, पश्चिम में 2 गया। पुनः वह उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 गया। इसके बाद तब वह पूर्व में 5 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व में 5 गया। इसके बाद पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ पर कुछ नहीं हम लोग करते हैं, फिर से वही काम करो। नॉर्थ किससे घटेगा, साउथ से। ईस्ट किससे घटेगा, वेस्ट। तो ये 2 इस 5 से घटेंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 3। और ये कितने बचेंगे, 4। एक जगह 3 एक जगह 4, तो क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो प्लेट याद करो, 3 4 5। 86 15, चलो 87 उत्तर आया है, बता देना जो पूछना हो। 88 50 मीटर। 89 बता दें, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, फिर से वही लगा दो, ESWN एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम में 3 गया। फिर बाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता, तो बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, साउथ में। इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां चला जाएगा, वेस्ट में। इसके बाद क्या बोला, दोबारा दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता, तो फिर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला जाए। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया। तो साउथ नॉर्थ से घटता है, वेस्ट ईस्ट से, तो ये 3 खत्म, 3 और 1 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। 90 पुष्टि करते चले। एक सुबह ठीक दक्षिण की ओर गया, हमारी बाईं ओर पहाड़ी के ऊपर सूर्य स्वर्ण की गेंद की तरह चमकता। बताओ, ये बोला गया है, इस उपर्युक्त प्रक्रिया को चुनिए
जो नीचे दिए गए कथन की सत्यता की पुष्टि करता है। कथन तुम्हारा यहां से स्टार्ट हुआ, जैसा कि हम इस सुबह ठीक दक्षिण की ओर गए, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, हमारे बाहीं ओर पहाड़ी के ऊपर, जब हम साउथ में जाएंगे तो इसका जो लेफ्ट राइट होगा वो बताओ भैया कहां होगा? इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट, इधर दायां है और इधर क्या है? बायां। यही तो है। तो हम साउथ की तरफ जा रहे थे तो बोला गया हमारे बाहीं ओर पहाड़ी है, तो मतलब पहाड़ी कहीं यहां पर होगी, यही तो होगी। और इस पहाड़ी के ऊपर सूर्य स्वर्ण की गोद की तरह चमका, मतलब ये सोने की तरह चमक रहे, ऐसे तो चमकेंगे। तो बोला गया है इस समय, समय प्रायः मतलब मॉर्निंग का है, या कभी कभी, या कभी नहीं, या सदैव। अब बाहीं ओर चमक रहा, अब यहां पर कभी कभी भी लिखा है, सदैव, प्रायः भी। चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि इसमें सदैव भी कह सकते हैं, तो बरसात के टाइम पे सूरज निकलते ही नहीं है। अब प्रायः इस वजह से हो सकता है क्योंकि सुबह ही सुबह निकलता है, तो प्रायः का मतलब होता है सुबह, सुबह ही सूरज निकलते, फिर चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बादल हो, कुछ भी हो। वो सायंकाल अलग होता है। चलो इसको देख लेंगे फिर भी, ठीक है। हाँ, अब पता नहीं क्वेश्चन पूरा है क्या नहीं। इधर देखो भैया, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को, कह रहे सूर्यास्त के पूर्व, फिर कहते एक शाम को, बात वही है। दो मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है तो सुमित का चेहरा किस दिशा में है? तो हमने बताया था मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर थी। तो भैया ये क्वेश्चन फिर से तुम्हारा उसी प्रकार है कि सूरज कहाँ है? पश्चिम में। अब दो कैंडिडेट बात करेंगे, तो एक देखेगा साउथ में और एक कैंडिडेट देखेगा नॉर्थ में। तो ये उत्तर की ओर देख रहा है और ये कहां देख रहा है? दक्षिण की ओर, ठीक है। इसके परछाई इधर होगी, इस वाले कैंडिडेट की परछाई इस जगह होगी, ऐसे तो परछाई होगी। इसके बाद तुम्हें पता है कि अगर राइट लेफ्ट की बात की जाए तो जो उत्तर की ओर देखेगा इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और जो दक्षिण की ओर देखेगा उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ऐसे ही तो होंगे। इतना स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वहां पर ये फिगर तो बनाओगे नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे चीजें क्लियर हो जाए। तो बोला है एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ थी तो इनमें से किसी एक मोहित होगा। अगर ये मोहित है तो मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। क्या इसके दाईं ओर परछाई दिख रही? नहीं। अगर मोहित को हमने ये माना तो मोहित की परछाई इस तरफ गिरेगी, जो किसके? उसके दाईं ओर है। तो इसके दाईं ओर देखो मोहित की परछाई दिख रही है, तो मतलब ये मोहित हो गया। तो दूसरा कैंडिडेट कौन हो गया? सुमित। पूछा किसके बारे में? सुमित का चेहरा किस दिशा में? तो किस दिशा में है? उत्तर की ओर। ये वाला उत्तर में देख रहा है, वो दक्षिण में देख रहा। चलो 92 बताओ। पूरब। क्या बोला? मैं दक्षिण की ओर से मैं दक्षिण की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा हुआ, तो मेरा दायां हाथ। कुछ नहीं करना है, उसका फेस कहाँ है? साउथ में। और लेफ्ट राइट हैंड पूछा गया ना, दायां हाथ, तो राइट हैंड के बारे में पूछा गया है।
तो इन क्वेश्चनों में बताया था जो दिशा दी जाए उसके अपोजिट वाली दिशा लिख लो और वहीं से क्या देख लो, राइट हैंड। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाए, पूरब। क्या हो गया, उस वाले ऑफिस में चले या उधर होंगे शायद, उस वाले ऑफिस में। हाँ 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 93 बताओ भैया, पश्चिम। चलो 94। देखो इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चनों में फिर से वही आईक्यू लेवल होती है, इनमें कुछ होता नहीं है। बोला गया मैं नदी के तरफ पीट करके खड़ा हूं। अब नदी के तरफ पीट करके दोनों तरफ से कह सकते हैं जैसे नदी ये बह रही, ये नदी बह रही, तो कैंडिडेट इधर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका फेस कहाँ होगा, तो इस कैंडिडेट का फेस तुम्हारा सामने की तरफ होगा, लेकिन पीठ कहाँ होगा, नदी की तरफ। तो कैंडिडेट यहां भी तो खड़ा हो सकता है, और इस कैंडिडेट का भी फेस इस तरफ होगा। इस वाले का फेस कहाँ है, इस तरफ है। ठीक है, बस ये है कि अगर ये कैंडिडेट इधर देख रहा है, मतलब कहां देख रहा है, उत्तर की ओर, तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। और इधर वाला अगर पीट करके देखेगा तो इसका राइट कहां हो जाएगा, तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यही तो होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है मैं नदी के तरफ पीट करके खड़ा हूं, यदि कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरती है, तो बाएं से दाएं तो पानी में तैर रही। अब तुम्हें यह पता करना है नदी कैसी बह रही, तो नदी पश्चिम से पूरब दिशा में बह रही, तो नदी का फ्लो ये है पश्चिम से पूरब दिशा में। ठीक है, इसके बाद पूछा है बताओ मेरा मुख किस तरफ होगा। अब मेरा मुख पता करना है, नदी तो पश्चिम से पूरब हो गई, अब हमें देखना है अगर हम देख रहे कहां, उत्तर के तरफ, अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे तो राइट ये लेफ्ट ये, और अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण की तरफ राइट ये लेफ्ट ये कंफर्म है। तो बोला गया है कि मेरे बाएं से दाएं पानी बहता है, तो बताओ भैया इन दोनों में कौन सा कैंडिडेट है जिसके बाएं से दाएं पानी बह रहा, उत्तर वाले के या दक्षिण वाले के, उत्तर वाले कैंडिडेट के बह रहा। क्यों, क्योंकि इसका देखो बायां ये है और दायां ये है, तो पानी सबसे पहले बाएं तरफ आएगा और दाएं तरफ निकल जाएगा। और अगर जो साउथ के तरफ देखोगे, इसके दाएं तरफ पानी पहले आएगा फिर कहां जाएगा, बाएं तरफ। और क्वेश्चन ने बोला है बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं कैंडिडेट कहां है, उत्तर की ओर, तो आंसर क्या आएगा, उत्तर। 95 बताओ, 140, चलिए 96, 5, 97, बताओ भैया मेरा मुख दक्षिण की ओर है, निम्नलिखित में किस क्रम को घूमते रहने के बाद मेरा मुख फिर से उसी दिशा में हो जाए। तो मतलब जिस दिशा में चले घूम फिर के उसी दिशा में, तो टाइप नंबर फर्स्ट याद करो, 4 दिशाएं चलने के बाद सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इनमें से तुम्हें 4 दिशाएं डिसाइड करने हैं कि 4 दिशाओं के बाद हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएं। तो इसमें देखो बाहें कितने हैं, 1 2 3 4, या तो 4 बाहें मिले या 4 दाएं मिले या 0 हो जाए, तो सेम डायरेक्शन होगा। तो मेरा मुख दक्षिण की ओर है, तो 4 बाहें से 4 1 2 3 4, 4 दाएं, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार और चेक कर लो, आगे भी शायद कुछ गड़बड़ ना हो। तो यहां पर देखो 1 बाएं 2 3 4 5, दाएं कितने हैं, 3, तो यहां पर तुम्हारा एक बायां बच जाएगा, तो तुम सेम डायरेक्शन में नहीं पहुंचोगे, तो बी ऑप्शन गलत। इसके बाद थर्ड देखा तो दाएं कितने, 1 2 3 4 5, फिर से 5 है और बाएं कितने होंगे, 3, तो ये भी गलत हो गया, या तो 0 है या फिर 4 4 के पेयर बने। इसके बाद देखो दाएं कितने हैं, 1 2 3, और बाएं कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जो बचा वही सही है। या तो हमारे पास 4 राइट निकल कर आते, या फिर 4 लेफ्ट निकल कर आए, या फिर क्या निकल कर आए, 0, कुछ बचे ही ना।
तभी हम जिस डायरेक्शन में खड़े होंगे घूम फिर के उसी में आ जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 98 बताओ भैया, उत्तर की ओर। चलो भैया 99, 24, बहुत स्पीड में बोले हैं। 100 का बताओ, 5 12 13, 5 12 लास्ट में 13। पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है, जैसे तुम ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सही होगा। एक बार देख लो भैया, एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु O से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो एक केंद्र बिंदु है O, यहां से कहां गया, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, तब वह दाएं मुड़ता 12 किलोमीटर चलता। इसका दाया कहां होगा, इस तरफ होगा। कितना गया है, 12 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, अब बिंदु O से वह कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी पूछी गई। तो 5 12 13 आंसर। क्लियर हुआ। चलो, तो कल हम लोगों का अल्फाबेट स्टार्ट होगा। ठीक है, चल पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी।